तो दोस्तों क्या मिचेल स्टार्क दिखेंगे हमें आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स में, और दोस्तों क्या फिल शॉर्ट ओपनिंग करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2025 में? इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। आईपीएल 2025 ऑक्शन से पहले दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की क्या ऑक्शन स्ट्रैटेजी हो सकती है, साथ ही साथ दोस्तों कौन से खिलाड़ियों को वो टारगेट करेंगे, कौन से खिलाड़ी उनको टारगेट करने चाहिए जिसकी वजह से उनकी टीम आईपीएल 2025 में बेस्ट दिखेगी, साथ ही साथ दोस्तों कौन से खिलाड़ी के ऊपर वो आरटीएम यूज करेंगे। साफ सी बात है दोस्तों, ऑक्शन का प्लान जो है दिल्ली कैपिटल्स का इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे रिटेंशन की। तो 16 करोड़ 50 लाख में जो है दोस्तों अक्षर पटेल को रिटेन किया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों 13 करोड़ 50 लाख में जो है मेरे हिसाब से रिटेन किया गया है कुलदीप यादव को। बाकी इन्होंने जो है मेरे हिसाब से क्रिस्टन स्टफ को 10 करोड़ और अभिषेक पोरेल को जो है मेरे हिसाब से 4 करोड़ दिए हैं। अब सबसे खराब बात जो मुझे लगी, ऋषभ पंत को तो इन्होंने रिलीज किया है, लेकिन इसी के साथ साथ जैक फ्रेजर मैकग्रा को किया। लेकिन काफी ज्यादा ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि जैक फ्रेजर मैकग्रा का खुद का कॉल था कि वो रिलीज होना चाहते हैं। शायद उनको लग रहा होगा कि ज्यादा कीमत मुझे मिलेगी, लेकिन ठीक ठाक रहे, रिटेंशन ठीक ठाक रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने की वो तो ऋषभ पंत को लेके ही की, क्योंकि जिस तरीके से उनको रिटेन नहीं किया गया है, तो ये दिक्कत आपको सामने देखने को मिलेगी सीजन में दोस्तों। वो देखने वाली बात रहेगी क्या होगा। लेकिन इसी के साथ इनके पास 73 करोड़ रह जाते हैं, जहाँ दोस्तों इनके पास आरटीएम 2 है, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो आपको अच्छी टीम बनानी है, बेस्ट टीम बनानी है, और 73 करोड़ टॉप 3 टीम्स में है जिसके पास सबसे ज्यादा करोड़ से, यानी दोस्तों ये तीसरी टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा करोड़ से ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पंजाब किंग्स और आरसीबी के बाद तो सबसे बढ़िया इनके पास बात होगी कि सबसे ज्यादा करोड़ हम ऑक्शन में लेके जा रहे हैं नंबर 3 पे। इससे भी पहले दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड्स की। अब दोस्तों मैं हर एक ऑक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो में यही बताता हूँ कि ग्राउंड के हिसाब से जो है स्क्वाड बनाया जाता है मेगा ऑक्शन में। टीम में अपने कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा खिलाड़ियों को खरीदती है, तो इस पे आप ध्यान देना। ग्राउंड की बात करूं तो दिल्ली का जो ग्राउंड है छोटा सा है, लेकिन यहाँ रन्स बहुत ज्यादा बरसते हैं। फास्ट बॉलर इज द वेरी नीड यहाँ पे, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बैट्समैन बहुत ज्यादा चलते हैं, तो वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी स्पिनर तो आपके पास है ही, वो आपको भरने की जरूरत नहीं है वहाँ स्लॉट्स। लेकिन दोस्तों कंडीशन तो यही है कि यहाँ जो है दोस्तों बॉलिंग बैटिंग दोनों चलती है, लेकिन फास्ट बॉलर ज्यादा चलते हैं और बैटिंग तगड़ी चलती है। तो आपको हिटर्स बैट्समैन लेने हैं जो दोस्तों हिटिंग कर सके। तो यहाँ आप जो है मतलब बैटिंग कंसिडर कर सकते हैं कि ज्यादा चलेगी, बाकी तो मैं कुछ बात नहीं करूंगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं नीड्स की। जैसे हमने ग्राउंड देखा, अब नीड्स की बात करते हैं। तो कैप्टन क्वालिटी प्लेयर आपको चाहिए अगर आपको अक्षर पटेल को कैप्टन नहीं बनाना है तो, क्योंकि दोस्तों कुछ न्यूज सोर्सेस ऐसे बता रही थी कि अक्षर पटेल न्यू कैप्टन हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के, इसी की वजह से ऋषभ पंत को उन्होंने रिलीज किया। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको कैप्टन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। तो अक्षर पटेल जो है वो कैप्टन नहीं बनेंगे, और दोस्तों इनको कैप्टन क्वालिटी खिलाड़ी खरीदना होगा ऑक्शन में, चाहे वो कोई भी हो, विकेट कीपर हो या फिर सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन हो। तो हम टारगेट्स में बात करेंगे कि किसे जो है एज ए कैप्टन या अपनी टीम में ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सेकंड जो नीड रहेगी दोस्तों टॉप ऑर्डर बैट्समैन की। टॉप ऑर्डर बैट्समैन इनको अच्छे ढूंढने हैं, जो इनकी दिक्कत रही है पिछले कुछ सालों में। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि इनको जो है टॉप ऑर्डर के अच्छे बैट्समैन मिले, और शायद ढूंढेंगे भी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स हम जितना इनको कमजोर समझते हैं ऑक्शन से पहले, उतनी कमजोर नहीं होती। हर एक ऑक्शन में जो है इनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं, और स्पेशली मेगा ऑक्शन में बड़े बड़े नामों को खरीदते हैं जिनका जो है फॉर्म थोड़ा बढ़िया रहता है। तो स्पेशली मैं ये देख रहा हूँ कि इस ऑक्शन में किस बड़े नाम को खरीदेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी इनकी खरीदी अच्छी होगी और इनके खिलाड़ी भी अच्छे आपको इस टीम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन तो फिक्स है अच्छे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैट्समैन पे टीम ज्यादा फोकस करती है, और जैसे मैंने कहा कंडीशन के हिसाब से आपको बैट्समैन की ज्यादा जरूरत है। तो आप हिटर टाइप्स बैट्समैन ले सकते हैं, या पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस टाइप के बैट्समैन आपको लेने हैं, और नीड्स तो यही रहेगी दोस्तों। और दोस्तों तीसरी जो नीड है वो है फास्ट बॉलर, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से जो है फास्ट बॉलर ज्यादा जरूरी है, वो भी दोस्तों स्पीड से गेंदबाजी करने वाले, जैसे दोस्तों लकी फर्ग्यूसन या मिचेल स्टार्क। ऐसे मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वो तो मैं टारगेट्स में बताऊंगा कौन से फास्ट बॉलर ये टारगेट करेंगे। लेकिन दोस्तों इनको फास्ट बॉलर्स टारगेट करने हैं जो दोस्तों अच्छे से बॉलिंग कर सके, और ऐसी वजह से नहीं, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सके, थोड़ी तेज गेंदबाजी कर सके, बहुत ज्यादा तेज कर सके। तो स्पीड को इनको ध्यान में रख के बॉलर्स को खरीदना है, क्योंकि स्पिनर आपके पास तैयार है। इसके साथ टारगेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं दोस्तों। बैटिंग में जो है मेरे हिसाब से बहुत बड़े बड़े नाम मैंने रखे हैं, लेकिन इनमें से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों, जिसमें मैंने फिल शॉर्ट, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जॉनी बेस्टो, डेविड मिलर, क्विंटन डिकॉक को रखा है, साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर, नीतीश
राणा, राहुल त्रिपाठी। अब इसमें से श्रेयस अय्यर के ऊपर मैं ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि कैप्टन क्वालिटी है, प्लस आपको बैटिंग बहुत बढ़िया दे देंगे, जो आपको टॉप ऑर्डर में कह रहा था कि आपको ज़रूरत है अच्छे बैट्समैन की। क्योंकि दोस्तों अभिषेक पोरेल को शायद ये जो है एज मेरे हिसाब से नंबर 4 या नंबर 4 पे यूज़ नहीं करेंगे, नंबर 3 पे करेंगे। तो फिर आपको एक कंसीडर करना होगा नंबर 4 का बैट्समैन। लेकिन श्रेयस अय्यर एज ए नंबर 3 बैटिंग करते हैं, तो फिर अभिषेक पोरेल के बारे में क्या होगा वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ज़्यादा न्यूज़ सोर्सेस ये कह रहा है कि श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो फिर ऐसे में क्या वो देख सकते हैं इनके और, क्योंकि नीतीश राणा भी बेटर ऑप्शन है जो कैप्टनसी कर सकते हैं और प्लस वो बॉलिंग भी करके देंगे, तो थोड़ा सा वहाँ भी आपको जो है बेनिफिट होगा। लेकिन इन सबको ढूंढने से अच्छा है श्रेयस अय्यर के पीछे ऑल आउट जाइए और एक कोई ओपनर आप वापस ले सकते हैं। जैक फ्रेजर मैकग्रा के बारे में मैं आगे बात करूंगा क्योंकि आपके मन में सवाल आया होगा कि इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा मैंने उनको। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि फिल सॉल्ट, श्रेयस अय्यर और एक जो बैट्समैन रहेगा शायद वो नीतीश राणा हो सकते हैं। बेटर ऑप्शन हो गया आपके लिए अगर अभिषेक पोरेल की जगह फिक्स नहीं है तो। बाकी आप उनको कहीं भी खिला सकते हैं क्योंकि अभी उतनी बढ़िया उनकी क्वालिटी नहीं है, तो अभी तो मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ प्लेइंग 11 में भी, क्योंकि उनको रिटेन किया गया है। लेकिन शायद 4 करोड़ मिल रहे थे इसी की वजह से रिटेन किया है, वरना तो दोस्तों को रिलीज भी कर देते शायद। लेकिन प्लेइंग 11 में शायद वो दिख सकते हैं, लेकिन क्या उनको उतनी ज़्यादा जगह मिलेगी और क्या उनका बढ़िया फॉर्म रहेगा? क्योंकि फिर बैकअप आप किसको ढूंढेंगे? वो इतने भी ज़्यादा क्वालिटी खिलाड़ी अभी के लिए बने नहीं है, तो क्या उनका बैकअप आप ढूंढ सकेंगे? उससे अच्छा ये है कि आप श्रेयस अय्यर को ढूंढिए और मुझे ऐसा लगता है श्रेयस अय्यर पे ऑल आउट जाने वाली है ये टीम और उनको अपनी टीम में लेने वाली है। सेकंड जो मेरे चॉइस रहेंगे वो नीतीश राणा हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। और थर्ड वन इज फिल सॉल्ट, क्योंकि फिर अगर आपको जैक फ्रेजर मैकग्रा नहीं मिलते हैं वो तो मैं आगे बात करूंगा ही, लेकिन फिल सॉल्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर मिल भी जाता है तो फिर फिल सॉल्ट बेटर ऑप्शन रहेंगे उनके साथ, क्योंकि दोनों अगर हिटर्स हो जाएंगे तो 100 रन तो पावर प्ले में बना देंगे। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों बैट्समैन बहुत बढ़िया है दोस्तों और बहुत बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। स्पेशली फिल सॉल्ट क्लास बैटिंग भी कभी कभी कर लेते हैं और सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करते हैं। तो जो जैक फ्रेजर मैकग्रा के अगर आप उनको वापस लेंगे तो वो हिटिंग करके देंगे और फिल सॉल्ट जो है वो बढ़िया बैटिंग करके देंगे। और कोई नहीं मिला तो फिर क्विंटन डिकॉक या जॉनी बेस्टो में से एक को देखिए, क्योंकि दोनों जो है फिल सॉल्ट जैसी क्वालिटी दे देते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो फैफ डु प्लेसिस भी है, डेविड वार्नर भी है। डेविड वार्नर को आरटीएम यूज करके भी आप वापस ले सकते हैं या तो फिर व्यू बैक भी कर सकते हैं एज अ बैकअप, क्योंकि उन पे ज़्यादा टीमें इस साल मतलब उतनी ज़्यादा कीमत नहीं लगाएगी। बैटिंग का तो मैंने बता दिया। और ऋषभ पंत शायद ना आए इस टीम में, मुझे नहीं लगता आएंगे, वो मैं आरटीएम के वक्त बताऊंगा आपको क्या उन पे आरटीएम यूज़ होगा या नहीं। बॉलर्स की बात करते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों इस टीम को, और फास्ट बॉलर के पीछे ऑल आउट जाइए दोस्तों। एक फास्ट बॉलर तो आपका अच्छा अपनी टीम में लाना ही है। खलील अहमद, मुकेश कुमार को बैक करने की कोशिश कीजिए, बेस्ट बॉलर है और आपके कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क दोस्तों, इनके पीछे ऑल आउट ये टीम जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि ये टीम हम जितना इन्हें हल्के में लेते हैं ऑप्शन से पहले, उतने हल्के में जाते नहीं है। ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को उड़ा के ले जाते हैं ऑप्शन से, तो मिचेल स्टार्क के ऊपर इनकी नजर जरूर रहेगी क्योंकि वो इनके काम के बॉलर है जिस तरीके की यहाँ की कंडीशन है। और ट्रेंट बोल्ट बेटर ऑप्शन है, लेकिन मिचेल स्टार्क ट्रेंट बोल्ट में से आप किसको सेलेक्ट करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि दोनों सेम क्वालिटी में मतलब आपको बॉलिंग दे देंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि दोनों को सेम जो है मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में कीमत मिल सकती है, तो वो भी एक बात रहेगी। बाकी आपको देखना है कि किसे ज़्यादा आप करोड़ दे सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों में से एक भी मिल गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। आवेश खान बेटर ऑप्शन बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पेस है और साथ ही साथ वो फास्टिंग बॉलिंग बहुत बढ़िया करते हैं। और कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट हैंड फास्टर बॉलर और राइट हैंड फास्टर बॉलर, दोनों में से मतलब दोनों भी मिल गए तो बहुत बढ़िया। बाकी आप यंगस्टर को तो एज ए बैकअप या फिर अगर आपको कोई यंगस्टर अच्छा ग्रो कराना है उसको, तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं। वो तो हम नहीं बता सकते कि ये किसे ढूंढेंगे, वरना तो बहुत सारे ऑप्शंस है। मेगा ऑप्शन है और मेगा ऑप्शन में आपको कोई भी मिल जाएगा। साथ ही साथ लॉकी फर्ग्यूसन, जैसा मुझे लगता है कि लॉकी फर्ग्यूसन की यहाँ जरूरत है, क्योंकि ये ना बॉलर बहुत बढ़िया है और जिस तरीके की स्पीड आपको इस पिच के ऊपर चाहिए, कंडीशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इस ग्राउंड के ऊपर रह सकते हैं। उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। हर्षल पटेल बहुत बढ़िया बॉलर है दोस्तों, लेकिन क्या आप उनकी कटर्स और यहाँ चला सकेंगे? बाकी डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट बॉलर है दोस्तों ये, तो ये पर्पल कैप 2 बार जीते हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब टारगेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनको ज़्यादा करोड़ मिलेंगे शायद इस ऑप्शन में। हर बार दोस्तों ये ज़्यादा करोड़ लेके जाते हैं। जो स्लॉट है दोस्तों एक बेटर बॉलर का, उसको आप भरने में जो है इनका भी एक मतलब इनको भी खरीद सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब है मेरा। कगिसो रबाडा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दोस्तों। कगिसो रबाडा के पीछे आप ऑल आउट जा सकते हैं। 3 बॉलर बताओ जिनके पीछे आप ऑल आउट जाना चाहिए। मिचेल स्टार्क,
सबसे पहले रहेंगे, साथ ही साथ लॉकी फर्ग्यूसन, और दोस्तों तीसरे जो रहेंगे वो होंगे कगिसो रबाडा। तीनों में से एक को लाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया बॉलिंग आपके लिए कर सकते हैं, जैसे आपकी कंडीशंस है, कंडीशन के हिसाब से ही मेगा ऑक्शन में टीमें बनाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है तीनों में से एक तो आपको इस टीम में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये भी नहीं मिले तो मुकेश कुमार, खलील अहमद पे आरटीएम या फिर इनको डू बैक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलर्स है। तो मैं तो यही चाहूँगा दोस्तों, इनमें से कम 2 बॉलर्स तो आपकी टीम में देखने को मिले, लेकिन ऑलआउट जिसके पीछे जाना है वो भी बॉलर्स मैंने आपको बता दिया। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, ये ऑलराउंडर्स में ज़्यादा स्पिन प्लस बैट को नहीं ढूंढेंगे, या तो मीडियम फास्ट या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ढूंढेंगे, या तो फिर एज जो है मेरे हिसाब से मतलब कभी कभी यूज़ होने वाले स्पिनर ऑलराउंडर्स ऐसे ढूंढेंगे। डेरन मिचेल बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, और शायद इस टीम में हमें देखने को मिले तो शॉकिंग मत होना, सैम करन बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग जो है आपको दे देते हैं और कभी कभी जो है ओपनिंग भी कर सकते हैं वो, तो वो एक अलग बात रहेगी। साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, वो भी एक अलग बात रहेगी। तो आप कहीं पे भी खिला लीजिए, कहीं पे भी खेल सकते हैं, लेकिन स्पेशली फास्ट बॉलिंग, जितना हम इनको ऑलराउंडर समझते हैं उससे बढ़िया इनकी फास्ट बॉलिंग है। तो इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट में, और इसी की वजह से सैम करन जो है बेटर बॉलर आपके लिए हो सकते हैं। अगर ऑलराउंडर्स में आपको अगर बेस्ट बॉलर प्लस बैट्समैन ढूंढना है तो फिर आप सैम करन की और देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लाइम लिविंगस्टन, जैसे मैंने कहा कि इनको स्पिनर ढूंढने की कोशिश तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि स्पिनर का स्लॉट इनके पास भरा हुआ है, लेकिन लाइम लिविंगस्टन अगर आपको एज ए बैट्समैन चाहिए हिटर तो वो आपको मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मेरे हिसाब से जो है ग्लेन फिलिप्स बेटर ऑप्शन है, और ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और सैम करन के पीछे ऑल आउट जाइए, दोनों में से एक को लाइए। करोड़ों आपके पास बहुत ज्यादा है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ मिलेंगे दोनों में से एक को तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैप्टन क्वालिटी खिलाड़ी 20 करोड़ में ले लिया तो वही आपका जो है मतलब आधे करोड़ तो चले जाएंगे। तो सोचना होगा दिल्ली कैपिटल्स को। बाकी मैंने तो बता दिया कौन से खिलाड़ी टारगेट कर सकते हैं इस हिसाब से दोस्तों, क्योंकि बैटिंग में भी फिर आपको ऐसे बैट्समैन ढूंढने होंगे जो दोस्तों तगड़ी बैटिंग कर सके, जैसे डेविड मिलर, टिम डेविड, ऐसे भी बैट्समैन ढूंढने होंगे। तो मेरे हिसाब से इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आप लाइम लिविंगस्टन ऐसे भी बैट्समैन ढूंढ सकते हैं। अगर वो नहीं मिलेंगे तो जैसे मैंने लिस्ट में रखा था वैसे डेविड मिलर और उनको, लेकिन ज़्यादा बात नहीं की उनके बारे में। इसके साथ दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आरटीएम की। तो आरटीएम ये टीम जो है शायद दोस्तों मुकेश कुमार और जैक फ्रेजर मैकग्रा पे यूज़ करे। दो आरटीएम है और दोनों आरटीएम मेरे हिसाब से बेस्ट खिलाड़ी पे यूज़ होने चाहिए। स्पेशली जैक फ्रेजर मैकग्रा के पीछे ऑल आउट जाएंगे आरटीएम लेके, और मुकेश कुमार के पीछे, क्योंकि मुकेश कुमार ने इनके कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलिंग की है, तो शायद ये आ सकते हैं इस टीम में। ऋषभ पंत के बारे में बात कर रहे हैं लोग कि वो आरटीएम द्वारा वापस आ सकते हैं इस टीम में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं आएंगे। रीज़न ये है कि जब आप एक खिलाड़ी के ऊपर से भरोसा हटा देते हैं तो फिर वापस लेने की भी ज़्यादा उसे कोशिश नहीं करते। मतलब एक हद तक आप जाएंगे इनके पीछे 15 या 16 करोड़ तक, वरना तो आपको इनसे भी बेस्ट कैप्टन मिल सकता है अगर इसके ऊपर आपको जाना है तो। लेकिन इनसे बेस्ट कैप्टन तो शायद इस ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि कैप्टन क्वालिटी बहुत बढ़िया है दोस्तों ऋषभ पंत में। बाकी आप कुछ भी कहिए, क्योंकि बैटिंग तो ये अच्छी मतलब उतनी बढ़िया नहीं करते, मतलब करते तो है लेकिन फिर वो फिनिशिंग अच्छी करते हैं, लेकिन उतनी बढ़िया नहीं करते जितने अदर बैट्समैन से इस ऑप्शन में। लेकिन कैप्टन क्वालिटी अच्छी मिल जाती है आपको, तो बेटर ऑप्शन तो यही रहेगा दोस्तों मेरे हिसाब से कि इनको वापस मत लीजिए और किसी खिलाड़ी को आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है नहीं भी आएंगे और आरटीएम नहीं होगा इन पे यूज। तो दोनों आरटीएम बता दिया। टॉप 5 दोस्तों टारगेट्स खिलाड़ी बता देता हूँ। इसमें आपको जो है दोस्तों मेरे हिसाब से देखने को मिलेंगे मिचेल स्टार्क, जैसे मैंने कहा कि ये टीम इनके पीछे भाग सकती है। साथ ही साथ दोस्तों मेरे हिसाब से जैक फ्रेजर मैकग्रा, जैसे मैंने कहा आरटीएम यूज होगा। तीसरे फिल शॉर्ट, ओपनर ढूंढेंगे ही दोस्तों, करोड़ों बहुत ज़्यादा है। चौथे रहेंगे दोस्तों श्रेयस अय्यर, टॉप लिस्ट में रहेंगे दोस्तों, टॉप रहेंगे ये तो दोस्तों, टारगेट होंगे ही होंगे चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और चौथे जो होंगे दोस्तों मेरे हिसाब से डेविड मिलर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन पांचों में से किसी को भी ये खरीद सकते हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है। बाकी इनको तो फिर बॉलर्स अगर चाहिए तो और भी मिल जाएंगे, और बैट्समैन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो टॉप 5 टारगेट्स मैंने बता दिया। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी एक ही टीम बच गई है दोस्तों अब, जिस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लखनऊ सुपर जायंट्स। वो भी 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। इसके बाद फिर ऑप्शन स्ट्रेटेजी वीडियोस हर एक टीम के ऊपर जो है हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपका काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला है इन ऑप्शन स्ट्रेटेजी वीडियोस पे, और इस वीडियो को भी मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कमेंट अच्छे आ रहे हैं और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन के दिन जो है हम दोस्तों जो है मतलब लाइव जो है जितने भी खिलाड़ी सोल्ड होंगे मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्यू खिलाड़ी होंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा किस टीम में जाने वाले हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और जितने भी अपडेट्स है वो तो उस चैनल पे मैं डालता ही रहता हूँ, मतलब थोड़े थोड़े डालता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा समय मुझे मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है तो मैं डाल ही देता हूँ। और जब तक वो न्यूज़ सही नहीं होती तब तक मैं जो है ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता हूँ। तो जब न्यूज़ फिक्स हो जाती है तभी वो न्यूज़ मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और ऑप्शन के दिन जैसे ही खिलाड़ी सोल्ड होगा आपको समझ में आ जाएगा वो किस टीम में चला गया है, तो उसके लिए जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।